ये फनी नाम का आदमी, ऐसे लगता है कहीं से भी इसमें दिमाग है क्या। गुटके ने इसके दिमाग को भी खराब कर दिया है। को पता है कि दीवार किसको कहते हैं? जो दीवार दीवार छत्ते छत्ते कूद कूद के इधर से उधर भागा फिरता था लड़कियों के पीछे, दीवार का नहीं पता। मतलब दीवार क्या चीज होती है उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम। ये दीवार किसको कहता है, मैं एक फोटो लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि दीवार क्या होती है इसकी भाषा में। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देख के बताइए, आपको कहीं पर भी दीवार नजर आ रही है? और वो दीवार जो कि गाड़ी के ऊपर गिरी हो, ऊपर गिरना क्या होता है इसे ये नहीं समझ में आया क्या? वैसे तो बहुत सारी फोटो है, लेकिन एक फोटो मैं और शेयर कर रहा हूँ और उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर कार के ऊपर दीवार गिर जाए तो वो क्या होता है और दीवार गिरना किसको कहते हैं। गुटकू देख ले, ये वाले पिक्चर देख ले, मैंने जो फोटो लगाई है, ये आंखें इस तरह से बड़ी हो जाएंगी जैसे कि डब्बा की होती हैं और मुंह ऐसे खुल जाएगा जैसे अभी गुटखा जाने वाला हो। बेशरम लोगों को समझ भी नहीं आती, ब्लॉग की शुरुआत कर रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पे कैमरा लेके कहता है कि ये एक बैड न्यूज है। और गाड़ी साफ करने वाले भैया ने सुबह ही सुबह बताया कि मेरी कार के ऊपर दीवार गिर गई है। ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी इसके पास खबर आई है और नीचे देखने नहीं गया है और उससे पहले इसने कैमरा खोल के ये बता दिया कि दीवार गिर गई है। अरे जिसके कार के ऊपर दीवार गिरेगी ना, वो सबसे पहले भाग भाग के जाएगा और देखेगा कि क्या हुआ है, ना कि कैमरा उठाएगा। और अब जब ये सब कुछ देख आया है, सब देख लिया है इसने, तो उसके बाद में क्यों करके इस तरह की वर्ड बोल रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पे होती है कि किस तरह से मुस्कुरा कर बोल रहा है। जरा उन लोगों से पूछ के देख जिनकी मेहनत की कमाई की गाड़ी होती है और हादसे या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में उसके ऊपर कुछ गिर जाए, पेड़ गिर जाए या फिर दीवार गिर जाए तो गाड़ी का क्या हाल होता है। एक पिक्चर में लगा चुका हूं, अगर ऐसा इसका गिरा होता तब इसका क्या हाल हुआ होता। तो तब की बात है कि बंदे के पास में गाड़ी के नाम पे कुछ नहीं है, सब कुछ है, जो भी कुछ है वो बीवी का है। और अगर इसकी बात करें तो इसके पास में तो जब शादी हुई थी एक बाइक थी, उसी को लेकर घूमता था पूरे मोहल्ला में। उसी टाइम पे जब इसके मामू ने दावत करी थी, यानी डब्बा के मामू ने जब दावत करी थी, तब डब्बा ने मजाक में कह दिया था कि अब तो गाड़ी दिला दो मामू। इसी बात पे मामू ने जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से आज तक उससे नहीं बनी और मामू से लड़ाई हो गई। और उसके बाद में शादी में दिया गया पैसा भी वापस कर दिया गया, जो उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी बेटी मतलब भांजी की शादी में दिया था, डब्बा की शादी में दिया था। भाई वो गैरत वाले लोग हैं, उन्होंने वो जो 50,000 रुपए इन्होंने वापस दिया वो भी वापस कर दिया था। तो अगर तेरी कमाई की गाड़ी होती तो तब तेरा क्या हाल होता अगर गाड़ी पे वास्तव में दीवार गिर जाती। फोटो से साफ पता लग रहा है जो पौधों की क्यारी होती है वो नॉर्मली 3 से 4 ईंटों की होती है। वो 3 से 4 ईंटें इसके बम्पर पे आकर गिरी, तो गिरी भी नहीं है। अगर ये कहीं ऊपर से गिरी होती तो बहुत नुकसान होना था। ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी उसके साथ खड़ी हुई है और बम्पर के साथ में लगा हुआ जो 3-4 ईंटों की दीवार, दीवार नहीं कहना चाहिए, बाउंड्री थी पौधों की, वो बारिश के कारण गल कर नीचे की तरफ आ गई है। यानी वो रुक गई है गाड़ी के बम्पर से। गाड़ी का बम्पर जो होता है वो कोई टीन का बना हुआ नहीं होता है, वो होता है पीवीसी का बना हुआ होता है। तो पीवीसी का बने होने के कारण अगर उस पर थोड़ा बहुत फोर्स पड़ता है तो वो झुक जाता है। तो हुआ क्या है कि उसके जो साइड के जॉइंट्स हैं वो खुल गए हैं और एक जो टैपिंग होती है जो व्हील के ऊपर आती है वो वहां पे आके क्रैक हो गई है। तो इतना बढ़ा चढ़ा कर कि भाई मेरा बहुत नुकसान हो गया है और मैं तो बहुत नुकसान में आ गया हूँ, बहुत पैसा खर्च होगा मेरा, वो सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए, लोगों की बात बनाने के लिए, अपने व्लॉग में कंटेंट ढूंढने के लिए इसने ये दीवार वाले को इतनी लंबी स्टोरी बना दी। और इतनी डैमेज जो जनाब की गाड़ी भी हुई है, वो भी वहीं खड़ी हुई थी, उसके साथ में भी यही हुआ है कि जो 3-4 ईंटें थी वो उससे आके रुक गई हैं, गाड़ी के बम्पर से आके रुक गई हैं। ये बात तो है, अगर कुछ रिपेयरिंग के लिए अगर आप जाते हो तो जितनी बड़ी गाड़ी उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। नाते अगर दोनों गाड़ियों में एक ही नुकसान हुआ है तो भैया ज्यादा नुकसान तो हुआ है जनाब का। लेकिन ये रोते हुए मुंह के आदमी ने बड़ा मुस्कुरा के बताया एक बैड न्यूज है और हमारी गाड़ी डैमेज हो गई है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नहीं ऐसे तो नहीं कि थार लेने की प्लानिंग चल रही हो कि भाई ठीक है गाड़ी डैमेज हो गई, अब क्या ठीक कराना, अब थार ही ले लेंगे। बनाएगा एक व्लॉग जिसपे लिखेगा दीवार से थार तक। इस आदमी को ये समझ में नहीं आता कि जो इनके ड्राइवर हैं वो इससे ज्यादा उम्र के हैं। ठीक है वो अपना काम करते हैं, लेकिन कम से कम एक बड़े की जो इज्जत की जाती है इसे बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है अपने
रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़कों के साथ में भी, और इस तरीके से जो ड्राइवर है इसके साथ में भी। अब आप देखो कि बारिश हो रही है क्या, पानी पड़ रहा है क्या, जब बारिश बंद हो जाती है तो जितनी जितनी बूंदें आती हैं उतनी बूंदों में ही गाड़ी देखने के लिए गया है। नहीं, साहब के लिए है, जो साहब हैं उनके लिए पहले छतरी आएगी और छतरी लगा के तब वहां तक ले जाया जाएगा, तब ये अपनी गाड़ी देखेंगे। बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि कोई जरूरत नहीं है इस छतरी की, मैं तो देख लूंगा, ऐसे देख लूंगा, आपको लगानी है तो आप लगा लीजिए। तमीज नाम की चीज तो इन लोगों में है ही नहीं कि बड़े का क्या अदब है और छोटे का क्या अदब है। इसी तरीके से व्लॉग में देखिए, अब आप कहेंगे कि हम तो बुरा बुरा बोलते हैं, हम तो नेगेटिव ही बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं, आई मीन पब्लिक क्या बोलती है। चलिए अब मैं वो ही दिखा देता हूँ कि इनके बड़ों के बारे में, कि बड़ों के साथ में कितना आदर करते हैं, वो दिखाता हूँ। देखिए पहला स्क्रीनशॉट देखिए अपने स्क्रीन पर, एक 40 साल की खाला और पिज़्ज़ा 19 साल की और नान 17 साल का। इन लोगों को अभी तक पर्सनल रूम नसीब नहीं हुआ है, 3 महीने के लेदर को रूम मिल गया है। क्या हिपोक्रेसी है। देखिए इसी व्लॉग में दिखाया है इसने कि बच्चे का रूम बना दिया है, और बच्चे का रूम जो बनाकर दिखा दिया, जबकि ये भी पता है कि ये जो 3 BHK फ्लैट था इसको कन्वर्ट कर दिया इसने 2 BHK में। अब अगर 2 BHK बन गया है ये, तो एक रूम में तो ये खुद रहते हैं और दूसरा रूम इन्होंने बना दिया बच्चे का। तो अब जो खाला है जो पूरी तरीके से ऊपर शिफ्ट हो गई है बच्चे की वजह से, यहाँ तक कि पिज़्ज़ा भी वहीं पर रहती है, तो फिर उनके रहने के लिए, आई मीन उनके सोने के लिए कहाँ जगह है। पहली बात तो बिस्तर तो है ही नहीं उनका, मतलब कोई उनके लिए कोई बेड नहीं है, कोई चारपाई नहीं है, कोई फोल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। अब वो नीचे ही सोते हैं, तो वो नीचे सोने के लिए भी जगह अब नहीं रही। दूसरी ओर एक 3 महीने के बच्चे को एक प्राइवेट रूम दे दिया गया है। यही वजह है कि झड़ी लगी पड़ी है कमेंट्स की इसी तरह की बातों की। अब आप सोच कर देखिए, लोग अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसी राय रखते हो और उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करते हो। आप सोच के देखिए, आपके घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ सुलाएंगे। कोशिश ये की जाती है कि उनको किसी भी तरीके से ऊपर सुलाया जाए, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि ज़्यादा ही मेहमान आ जाएं तब नीचे बिस्तरे लगाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे घर वाले लोग भी नीचे ही सोते हैं। इनमें भी अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उसको 101% ऊपर ही सुलाया जाता है, कभी नीचे नहीं सुलाया जाता। लेकिन आप देख रहे होंगे एक व्लॉग से दूसरे व्लॉग, दूसरे व्लॉग से 100वें व्लॉग, लेकिन सारे व्लॉगों में आपने खाला को नीचे सोते हुए देखा होगा, पिज़्ज़ा को नीचे सोते हुए देखा होगा, नानी को नीचे सोते हुए देखा होगा। बात दूसरी है, इनके घर में लड़कों की पूंछ है तो इसलिए नान को ऊपर सोने को मिल जाता है, लेकिन खाला जिससे घुटनों में प्रॉब्लम है, जिससे कमर में प्रॉब्लम है, और जो उम्र में भी इनसे ज़्यादा है, उसके बाद में भी उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा ही करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के लोग कह रहे हैं। अब देखिए ये भी हो सकता है ये कहेंगे ये जो कमेंट कर रहे हैं ये भी हेटर हैं। एक बार बताओ, जब तुम्हारे व्लॉग पे बहुत सारे तुम्हारी तारीफ के अच्छे कमेंट आते हैं तो वो कौन होते हैं? ऐसा क्यों होता है? किसी एक व्लॉग में सारे हेटर कमेंट करते हैं तो दूसरे व्लॉग में सारे लवर्स कमेंट करते हैं। और अपनी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को, अच्छी आपकी रिएक्शन को अगर नहीं समझोगे तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। लोग तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, ओनली डिसलाइक करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बात दूसरी है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि पैसा कहाँ से मिलता है। पैसा मिलता है व्यूज से मिलता है, ना कि कमेंट से मिलता है। अगर कमेंट्स के थ्रू पैसा मिलता होता तो भाई ये तो अभी तक जो है इसी तरह सड़क पे आ गए होते। इसी कमेंट के नीचे एक दूसरा कमेंट है, पिज़्ज़ा सीरियसली नीड्स ए रूम फॉर हर स्टडी। उसको रूम अरेंज करके 2 डब्बा, ना कि लेदर को। और सेकेंडली बाय ए मैट्रेस और बेड फॉर बेटी खाला एज वेल। नीचे सोने से जॉइंट पेन और बढ़ता है। आप लोग कहते रहो क्या फर्क पड़ता है उसको? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप व्यूज दे रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सजेशन को लाइक नहीं करती है। मैंने पहले कमेंट पढ़ा था, उसके ऊपर 1.1 के आप देख लीजिए, 1100 से ऊपर उसके ऊपर थम्स अप हैं, और उसके अलावा 130 रिप्लाई भी हैं। तो यानी कितनी स्ट्रांगली कितने सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। ये दूसरा जो पिज़्ज़ा वाला कमेंट पढ़ा है, इसके ऊपर 335 थम्स अप हैं। लगा लीजिए अंदाजा, लगभग 2000 तो यही हो जाते हैं। नीचे वाला लास्ट कमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि लेदर का रूम अगर बाद में भी बना देते तो नो इशू, बट डॉटर खाला को जमीन पे सुलाना सो बैड। एक और स्क्रीनशॉट देखिए,
इस पर भी कुछ कमेंट हैं। पहले मैं बीच वाला कमेंट पढ़ूंगा। पहला वाला कमेंट जो है डब्बा ने लाइक किया हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बजाय डॉक्टर खाला और पिज्जा को ये रूम दे देती, उनको जरूरत ज्यादा है, और लेदर को कौन सी प्राइवेसी चाहिए थी अभी से। ये है कमेंट। आप ही बताइए उस बच्चे की प्राइवेसी का क्या होता। अब वो बच्चा अकेले रूम में नहीं रहेगा तो उसकी प्राइवेसी रिवील हो जाएगी। भाई उसका चेहरा अभी तक ये छुपाते घूम रहे हैं, ना जाने उसकी कौन कौन सी चीज दिखाई दे जाएंगी। पता नहीं वो कपड़े बदलेगा तो आप लोग कहीं ना देख लो, कहीं कुछ और करेगा तो कहीं देख ना लो। उसकी प्राइवेसी का होगा क्या आखिरकार। इसलिए तो डब्बा ने सबसे पहले उसकी प्राइवेसी की वजह से ही उसको रूम दिया है। और बेटी खाला का क्या है, वो तो पहले ही कह चुकी है कि अगर कहीं नहीं सोना है तो वो किचन में सुला देगी। जो वो कह रही थी कि पंखा गिरने से डरती हैं, तो भैया पंखा तो लगेगा ही सब रूम में, तो उसके लिए तो उसने पहले से कह दिया किचन में जाके सो जाना। तो क्यों करके वो रूम देगी, वो तो अपने बच्चे की प्राइवेसी देखेगी ना। एक नंबर के बेशरम और बेअकल लोग हैं। इतने छोटे बच्चे के लिए, मतलब अभी 3 महीने का अभी हुआ है और उसके लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए। और जबकि इतनी बूढ़ी यानी 40 साल से ऊपर की वो खाला, वो नीचे सोती हैं, उनके जॉइंट पेन है, उनके जो कमर में भी दर्द होता है, उसके बाद में भी उन्हें नीचे सोना पड़ता है। और जबकि वो पूरी तरीके से इसके बच्चे का हर तरीके से ध्यान रखती हैं। उसके बदले में उनको क्या मुआवजा मिल रहा है, सिर्फ खाना पीना मिल रहा है यहाँ पे, उसके बच्चों को रहने के लिए मिल रहा है, और उसके बदले में क्या कर रही है। जबकि देखा जाए इसका बहुत बड़ा हाथ उसके सारे कामों में है और इस कंटेंट में भी है। जो कंटेंट वो देती है ब्लॉग में, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। दोनों बच्चों और इस खाला के बिना ये एक बार व्लॉग बनाकर तो दिखाए। देखते हैं कितने दिन तक इसके व्लॉग चलेंगे और क्या करेगी अपने व्लॉग्स में। ये रोज ही कुछ ना कुछ बनाकर बिगाड़ कर दिखाएगी या रोज ही शॉपिंग के लिए भागेगी, करेगी क्या। अब तीसरा कमेंट देखिए। पिज़्ज़ा कुछ भी कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं कर सकती। उसको पसंद है कि मैं डेकोरेट करूंगी डाइनिंग टेबल। वो घर और गृहस्थी में इतनी ज्यादा कोरस हो गई है, कभी नहीं सुना कि पिज़्ज़ा ने अपने लिए कोई अच्छा ड्रेस तैयार किया हो टीनेजर्स की तरह। आज की डेट में वो 20 साल की हो गई है, कोई भी लड़कियों वाली चीजें करती हुई नहीं दिखाई देती है जैसा कि दूसरी लड़कियां करती हैं। घर में शामिल होना, घर की चीजों में करना एक अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा एक हाउस मेकर ही दिखाई देती है। आप समझ सकते हैं ये जितने भी मैंने कमेंट लिए, मैंने लगातार लिए हैं, मैंने कोई चूज नहीं किया है। और देख लीजिए इसी तरीके कमेंट नीचे तक सारे सारे आ रहे हैं। लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। हम कोई जेलस नहीं है, हम कोई हेटर नहीं है, हमें कोई ये लालच नहीं है कि हम इससे करने से हम पैसे कमा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस है। कोई गलत चीज हो रही है तो उस पर आपको जरूर बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए। आ जाते हैं उस कमेंट के ऊपर जो सबसे ऊपर है और डब्बा ने लाइक किया हुआ है। क्योंकि डब्बा ने लाइक किया हुआ तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कमेंट को नहीं लेंगे, लेकिन उसको डिकोड जरूर करेंगे कि डब्बा ने आखिर लाइक किया हुआ है तो क्यों करके किया हुआ है। और उसके ऊपर और नीचे वाले ये वाले जो कमेंट्स हैं ये लाइक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जो अच्छी बात है, डब्बा को जो अच्छा लगता है बस उसी को लाइक करेगी, और जो उसको अकल दे रहा है और उसके मतलब का नहीं है वो उसके लिए बाहर में जाए। हाय डब्बा, आपकी मदर जो है बिल्कुल सही है। जबकि मेडिकल थेरेपी जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, फिर भी एक मदर होने के नाते मैं वही खाना पसंद करती हूँ जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए हेल्दी है। ये अच्छा कमेंट है, बढ़िया कमेंट है, और संदेश भी दे रहा है कि भाई डॉक्टर्स जो कहते रहते हैं वो सब कहते रहते हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक माँ का दिल नहीं मानता कि वो कुछ भी ऐसा गड़बड़ खाए और ऐसा काम करे जो उसकी सेहत के लिए और उसके बच्चे की सेहत के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह हो। इन्होंने ये कमेंट जो इंग्लिश में किया है तो डेफिनेटली ये पढ़ी लिखी हैं और समझती हैं कि क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते वो वही चीज़ फॉलो करती हैं कि जो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। डब्बा ने इस कमेंट को लाइक किया है, नो इशू, अच्छी बात कही है, लाइक किया है, अच्छी बात है। पर इसी कमेंट को क्यों लाइक किया? और भी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उनको तो लाइक नहीं किया। ऐसा इसलिए किया कि ये इसने जो अभी अभी बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तो लोगों ने इसको कहना शुरू किया कि इसने गलत खाया होगा, इसने गलत किया होगा, उसी की वजह से बच्चे पे भी असर पड़ा है और बच्चे की तबीयत भी खराब हुई है। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए व्लॉग में सफाई देने के लिए आ गई, ये कहने के लिए आ गई कि डॉक्टर कहते हैं कि कोई इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, माँ कुछ भी करे, माँ कुछ भी खाए पिए कुछ भी करे, लेकिन बच्चे पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है।
है। तो एक तरफ तो ये इस बात की हिमायत करने आई कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है या मेरे करने की वजह से इस बच्चे की तबीयत खराब नहीं हुई है, इसकी तबीयत तो दूसरे कारणों से खराब हुई है। और दूसरा इसका क्या बेनिफिट है इसको लाइक करने का, क्योंकि वो आगे किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती, वो इसी तरीके से घूमना फिरना चाहती है, खाना पीना चाहती है। उसे बच्चे की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो वो ये कहती कि डॉक्टर ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा ही करूंगी, मैं उसके लिए कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी, सो दैट उसकी सेहत और मेरी सेहत कोई भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि माँ से बच्चे की सेहत भी हुई है। मान लीजिए माँ बीमार हो जाए और उसका दूध वूध ना पिलाया जा सके तो बच्चे को डेफिनेटली उससे हानि होगी कि नहीं होगी। वो पूरी तरह से आज़ाद रहना चाहती है और उसी को आगे कोई कोर्ट ना बनाए, इसलिए इसने ये वाला कमेंट लाइक किया है। जो ट्रोलिंग हो रही थी उसकी, उससे बचने के लिए भी इसको लाइक किया है, क्योंकि डॉक्टर्स की बात उसने यहाँ पे आके दोहराई है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर बच्चे को तबीयत खराब होती है तो अक्सर लोग बाग क्या कहते हैं, भाई इसको नज़र लग गई है और दवाई भी नहीं लग रही है तो ज़रूर किसी ना किसी की नज़र लगी है। अब ये बताओ, अब ये बच्चा जो बीमार हुआ था तो क्या किसी की नज़र लगी थी? कोई ऐसी बात हुई? जो ये 3 महीने तक बच्चे को ऐसा छुपा के रखना चाहते हैं कि नज़र ना लग जाए, नज़र ना लग जाए, और क्या इसके बाद में बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा? अब जब ये 3 महीने बाद में फेस रिवील कर देगी और लोग सब देखना शुरू कर देंगे। अभी तक भी मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, कुछ नहीं तो इसको 4-5 हज़ार लोगों ने देख लिया होगा। जिस तरह से ये बच्चे को लेके घूमती है, डॉक्टर के जाती है, मार्केट में जाती है, मॉल में जाती है, सब जगह जाती है, तो ऐसी जगह पे क्या लोग नहीं मिलते होंगे? क्या लोग इसको देखते नहीं होंगे? एटलीस्ट 3 महीने में कुछ ना कुछ हज़ार लोगों ने तो देख ही लिया होगा। कोई ना कोई इनके घर पे भी आया होगा, ये रेस्टोरेंट भी गई थी, तो कितने लोग मिलते हैं यार। आप कितना ऐसे क्या मुंह ढकते रहोगे, उसका मुंह बंद कर लोगे, उसके मुंह पे कपड़ा बांध के लेकर जाते हो क्या? ये बात बिल्कुल भी समझ से बाहर है। ये इनकी ड्रामेबाजी है। एज ए व्लॉगर ये इन सब चीज़ों को भुनाना चाहते हैं और इसलिए हाइप बनाते हैं और फेस रिवील का एक पूरी की पूरी सेरेमनी कर डालते हैं। तो चलिए, कुछ मुख्य पॉइंट लिए थे मैंने और व्लॉग का रिव्यू कल करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट आपसे बात करनी थी। आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह से ये खाला ऑटा को यूज़ करती है, लेकिन ना उनकी उम्र का ख्याल करती है, ना उस लड़की की पढ़ाई का ख्याल करती है, हर समय उसको लगाए रखती है। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? वैसे आपने ही कहा है ये सब जो मैंने पढ़कर सुनाया है। उसके बाद में एक जो गुटकू ने दीवार को इतना बड़ा इशू दिखाकर कि गाड़ी में ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या थार लेना चाहता है इस दीवार की आड़ में? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।